केंद्रीय प्रभाव के लिए लड़ाई शुरू करता है और एक परिष्कृत रणनीतिक द्वंद्व शुरू करता है। केंद्र की ओर एक शूरवीर विकसित करना तुरंत व्हाइट के स्थान को चुनौती देता है और आगे की गतिविधि के लिए तैयार करता है। केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करके व्हाइट तुरंत अंतरिक्ष के लिए दावा पेश करता है। मंगेतर को गले लगाने से बिशप के लिए विकर्ण खुल जाते हैं, जिसका लक्ष्य एक गतिशील, जवाबी हमला करने वाला खेल है। यहां शूरवीर को विकसित करने से केंद्र को आगे नियंत्रित करने और संभावित रूप से महल बनाने, एक ठोस नींव स्थापित करने की तैयारी होती है। केंद्र को तुरंत चुनौती देते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट की मोहरे संरचना को बाधित करना और टुकड़ा गतिविधि के लिए लाइनें खोलना है। केंद्र की मोहरे की संरचना को मजबूत करने से अब टुकड़ों और संभावित किंगसाइड कैसलिंग के विकास की तैयारी हो रही है। एक शक्तिशाली मंगेतर बिशप को स्थापित करते हुए यह केंद्र को छेदता है और किंगसाइड महल तैयार करता है। क्वीनसाइड मोहरे को निशाना बनाने से तुरंत दबाव बढ़ जाता है और ब्लैक के मोहरे की संरचना में किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। प्यादा केंद्र को मजबूत करते हुए ब्लैक D5 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने और संभावित रूप से B8 नाइट को मुक्त करने की तैयारी करता है, जो एक विवेकपूर्ण रक्षात्मक मुद्रा है। D5 को अनलॉक करने से तत्काल केंद्रीय दबाव मिलता है और आपके टुकड़ों के लिए लाइनें खुल जाती हैं। मोहरे पर दोबारा कब्जा करते हुए ब्लैक ने व्हाइट की रानी के दबाव को चुनौती देने की तैयारी करते हुए केंद्रीय प्रभाव को मजबूत किया। बिशप का विकास केंद्रीय प्यादा संरचना का समर्थन करता है और मुख्य विकर्णों को नियंत्रित करने के लक्ष्य के साथ कास्टिंग के लिए तैयार करता है। राजा को सुरक्षित करने से एक स्थिर आधार स्थापित होता है, जिससे केंद्रीय नियंत्रण के लिए टुकड़ों का समन्वय किया जा सकता है। केंद्र को आक्रामक तरीके से खोलते हुए व्हाइट स्थान पर कब्जा करना चाहता है और ब्लैक के विकास में बाधा डालना चाहता है, जिससे संभावित रूप से आक्रमण के अवसर पैदा होते हैं। नाइट को B6 में स्थानांतरित करना प्रभावी ढंग से C4 प्यादे की रक्षा करता है और किंगसाइड कार्रवाई के लिए तैयार करता है, जो एक विवेकपूर्ण रक्षात्मक पैंतरेबाजी है। केंद्रीय फाइल को पुनः प्राप्त करने से अब ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना पर दबाव पड़ता है और संभावित मोहरे के तूफान की तैयारी होती है। नाइट की वापसी को सुरक्षित करना केंद्रीय मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करते समय लचीलापन प्रदान करता है, जो खेल की गतिशीलता को सूक्ष्मता से बदलता है। रानी के पक्ष के प्यादों पर प्रहार करते हुए इसका उद्देश्य ब्लैक के विकास को रोकना और कमजोरियां पैदा करना है। क्वीनसाइड प्यादे की संरचना को मजबूत करते हुए यह कदम B6 पर नाइट के लिए एक मूल्यवान चौकी बनाता है और साथ ही सफेद प्यादे के विस्तार को रोकता है। विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बिशप का लक्ष्य ब्लैक के केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी करते हुए लड़ाई में शामिल होना है। कैसलिंग के रक्षात्मक समेकन की तैयारी करते हुए इस रानी की स्थिति बदलने का उद्देश्य बदमाशों को जोड़ना और अप्रत्यक्ष रूप से E4 पर व्हाइट के केंद्रीय मोहरे को चुनौती देना है। किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी करते हुए व्हाइट का लक्ष्य संभावित टुकड़ा गतिविधि के लिए G5 को मुक्त करना और केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना है। क्वीन को D6 में स्थानांतरित करना निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन यह व्हाइट के केंद्रीय स्थान को चुनौती देने के उद्देश्य से C5 पॉन पुश का समर्थन करने के लिए तैयार है। नाइट को उस D4 चौकी की ओर ले जाना एक चतुर स्थितिगत पैंतरेबाजी है, जो सूक्ष्मता से केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करता है और संभावित क्वीनसाइड विस्तार पर नजर रखता है। केंद्र को मजबूत करना
और D4 प्यादा को चुनौती देने की तैयारी करना। यह कदम एक महत्वपूर्ण प्यादा संरचना लड़ाई शुरू करता है। संभावित केंद्रीय मोहरे के टूटने के बीच राजा को केंद्रित करना राजा की सुरक्षा को मजबूत करता है और भविष्य के मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है। राजा पक्ष पर तत्काल दबाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण रोगनिरोधी युद्धाभ्यास। खुली डी फाइल पर नियंत्रण स्थापित करना और सी फाइल के साथ संभावित दबाव की तैयारी करना। यह कदम व्हाइट की केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करता है। एक केंद्रीय मोहरे के टकराव को भड़काते हुए यह चाल व्हाइट के सामंजस्यपूर्ण विकास को बाधित करने और जवाबी कार्रवाई के लिए खुली रेखाओं को बाधित करने का प्रयास करती है, हालांकि यह एक स्थानिक लाभ स्वीकार करती है। नाइट को C3 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य D4 प्यादा को मजबूत करना और क्वीन साइड पर संभावित प्यादा अग्रिमों के लिए तैयार करना है। केंद्र के बढ़ते दबाव से हटकर राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता देना व्हाइट के सक्रिय नाटक के प्रति एक समझदारी भरी यद्यपि निष्क्रिय प्रतिक्रिया है। डी फाइल पर टुकड़ों को समेकित करना अब अधिक केंद्रीकृत प्रभाव प्रदान करता है और संभावित मोहरे के टूटने के लिए तैयार करता है। खुले केंद्र को गले लगाते हुए ब्लैक ने ई फाइल पर पहल को जब्त कर लिया और एक गतिशील टकराव को आमंत्रित किया। तुरंत मोहरे को पकड़कर व्हाइट के शूरवीरों को सुलझा लिया जाता है और ब्लैक की रानी पक्ष पर दबाव बना दिया जाता है। यह साहसी पैंतरेबाजी समझौता किए गए केंद्रीय मोहरे ढांचे का फायदा उठाने और बोर्ड भर में गतिशील असंतुलन पैदा करने का प्रयास करती है। पहल को पुनः प्राप्त करते हुए व्हाइट रानी फाइल पर समेकित हो गया, अपने कब्जे का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा था और शायद रानी के पक्ष में विस्तार कर रहा था। मोहरे को पकड़ना एक सामरिक भ्रम पैदा करता है जिसमें महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थान और टुकड़ा गतिविधि की अनदेखी होती है जिसे व्हाइट बना रहा है। क्वीन साइड की क्षमता को अनलॉक करने के लिए खुली फाइल को जब्त करने के लिए इस किश्ती को चलाने की आवश्यकता है। रानी के पक्ष में उपस्थिति का एक साहसिक दावा सामरिक अवसर पैदा करने के लिए भी 3 प्यादा की अंतिम कमजोरी पर जुआ। शूरवीर आक्रामक तरीके से दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है, कमजोर वर्गों पर नजर रखता है और ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करता है। क्वीन साइड को मजबूत करने और संभावित रूप से खुली सी फाइल पर जवाबी हमला शुरू करने की तैयारी। शूरवीर का बलिदान रानी के लिए एक विनाशकारी विकर्ण खोलता है जो उजागर काले राजा को लक्षित करता है। राजा की उजागर स्थिति तत्काल सामरिक प्रतिशोध को आमंत्रित करती है जो आसपास के दबाव को देखते हुए एक जोखिम भरा व्यापार है। दुश्मन के राजा की सुरक्षा को नष्ट करने और एक निर्णायक संभोग हमले की शुरुआत करने के लिए एक बिशप बलिदान को उजागर करना।